Hello everyone. Today we are going to discuss our next chapter after clinical pharmacy. Clinical pharmacy हमने कंप्लीट कर लिया था. इसके बाद में आपके क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड इन द इवैल्यूएशन ऑफ डिजीज स्टेट. डिजीज स्टेट्स में हमने क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ लिया कि आपकी क्या क्या इसमें क्लिनिकल फार्मेसी में क्या क्या रोल होते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट के. अब इसमें जो क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, सपोज़ कोई डिजीज़ कंडीशन है, डिजीज़ कंडीशन में कुछ लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं अलग अलग डिजीज़ के लिए. अलग अलग जो भी ऑर्गन की डिजीज़ होती हैं, अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं. उन टेस्ट के बारे में हमको पढ़ना है. उनका जो डिजीज़ स्टेट है उसका इवैल्यूएशन किस तरह से करते हैं, उन टेस्ट को परफॉर्म करके, उन लेबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म करके जो डिजीज़ स्टेट है उसका इवैल्यूएशन हम किस तरह से करेंगे. तो ये सारे हम टेस्ट वन बाई वन डिस्कस करेंगे. तो इसमें आपके डिफरेंट टेस्ट हैं अलग अलग ऑर्गन के लिए. जिस ऑर्गन से रिलेटेड टेस्ट हैं आपके उसके अकॉर्डिंग उसको नाम भी दिया है. जैसे कि आपका पहला इसमें है, फर्स्ट है ये सारे टेस्ट हैं आपके हेमेटोलॉजिकल टेस्ट. हेमेटोलॉजी वर्ड आपका ब्लड से रिलेटेड है. मीन्स इसमें जो ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए जो टेस्ट लगाए जाएंगे वो आपके क्या होंगे, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होंगे. दूसरा इसमें है लिवर फंक्शन टेस्ट. लिवर से एसोसिएटेड कोई डिजीज़ होगी उनको एवेल्युएट करने के लिए, उनको पता लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें, लिवर फंक्शन टेस्ट. देन नेक्स्ट है आपका रीनल फंक्शन टेस्ट. रीनल फंक्शन टेस्ट किडनी से एसोसिएटेड है. आपका किडनी से रिलेटेड कोई अगर डिजीज़ होगी तो उसको एवेल्युएट करने के लिए हम रीनल फंक्शन टेस्ट लगाएंगे. देन आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट. थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई अगर डिजीज़ हो रही है आपको या उससे रिलेटेड हार्मोन्स की कोई इम्बैलेंस हो रहा है तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट लगाएंगे. देन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की वजह से अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का पता लगाएंगे. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं आपके लंग्स से रिलेटेड. लंग्स के फंक्शन में कोई अगर गड़बड़ आ रही है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट. देन आपका है इसमें टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर्स. कार्डियक यहाँ वर्ड आ गया, वो हार्ट से रिलेटेड है. हार्ट से रिलेटेड कोई अगर डिसऑर्डर है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, टेस्ट एसोसिएटेड विद जो आपके कार्डियक डिसऑर्डर से ही रिलेटेड जो आपके टेस्ट होंगे वो इसमें लगाएंगे हम. ठीक है. अब वन बाई वन हम सारे इसमें जो भी ये टेस्ट है, पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं, आपके लेबोरेटरी टेस्ट हैं, वो डिस्कस करेंगे. तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें हेमेटोलॉजिकल टेस्ट. जैसे कि इसमें नाम है इसमें हेमेटोलॉजिकल टेस्ट, मतलब ये किसके लिए, आपका जो ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है आपका उनको देखने के लिए कौन से आपके टेस्ट लगाएंगे, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट. अब इसमें आपका पहला है फुल ब्लड काउंट टेस्ट. इसमें क्या होगा आपका फुल ब्लड काउंट टेस्टिंग में क्या होगा, जितने भी जो ब्लड सेल्स कंपोनेंट है आपके, आरबीसी हुए, डब्ल्यूबीसी हुए, प्लेटलेट्स हुए, आपके सेल काउंट को पूरे जो ब्लड काउंट है आपका उनको काउंट करना है. ये क्यों काउंट करेंगे, ये जो आपका टेस्ट होता है वो क्या पता लगाने के लिए होता है, कहीं एनीमिया तो नहीं है या फिर कोई और इससे रिलेटेड कोई डिजीज़ तो नहीं है ब्लड से रिलेटेड. तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फुल ब्लड काउंट टेस्टिंग लगाते हैं. दूसरा टेस्ट है इसमें वाइट ब्लड सेल्स टेस्टिंग. ठीक है. वाइट ब्लड सेल्स काउंटिंग हमें किस में काम आती है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं आपकी डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो आपकी क्या होती है, एक तरह से डिफेंस सेल्स होती हैं. जो भी आपके सपोज़ कोई आपका आउटर इन्वेडर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो कोई इन्फेक्शन की वजह से क्या होती है, डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो बढ़ जाती हैं. ठीक, डिफेंस करने के लिए इनकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो इसका अगर पता लग रहा है हमको कि डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है तो उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि इन्फेक्शन की चांसेस कितने हैं, कितना इन्फेक्शन है उसमें. ठीक है. थर्ड है इसमें रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी टेस्टिंग. ये क्या है आपका, रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग. जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका काउंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो ये इसको डिहाइड्रेशन के समय और स्ट्रेस के समय या फिर कोई आपकी ऐसी तरह की डिजीज़ है उस समय क्या हो जाता है, आपका जो आरबीसी काउंट है आपका वो इंक्रीज़ हो जाता है आपका. हीमोग्लोबिन टेस्टिंग. आपका हीमोग्लोबिन टेस्टिंग में क्या करते हैं, आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट निकालते हैं आपका. इससे पता लगता है कि आपके अंदर आयरन की कमी है, ब्लड की कमी है, तो उससे हमें पता लगा लेते हैं. क्योंकि हीमोग्लोबिन के बिना ही क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन है या CO2 है उसका ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा. हीमोग्लोबिन अगर कम है तो ये जो आपकी गैसेज हैं, आपकी ऑक्सीजन है, CO2 है, इनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में नहीं हो पाएगा. हेमेटोक्रिट काउंट और आपका प्लेटलेट्स का. हेमेटोक्रिट काउंट क्या होता है, जो रेशो होता है आपका प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स के बीच का रेशो होता है. तो ये भी पता लगाना होता है हमें. हेमेटोक्रिट काउंट भी निकालना होता है. टोटल हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या होती है आपकी, ये अगर कुछ डिसीज़ कंडीशन में क्या होता है, जो हेमेटोक्रिट काउंट है आपका वो भी कम हो जाता है या आपका बढ़ जाता है. ठीक है. प्लेटलेट्स क्या होते हैं आपके, प्लेटलेट्स आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं जो क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं. तो क्लॉटिंग में अगर आपका प्लेटलेट्स का काउंट अगर कम हो रहा है आपका तो क्लॉटिंग में दिक्कत आएगी आपकी. तो ये भी इसका भी पता लगाना, इसी से हम पता लगाते हैं इसको. अगर प्लेटलेट का काउंट ज़्यादा बढ़ गया तो ट्रॉमा कंडीशंस की भी आ सकती है आपकी, इसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी हो सकती है. तो ये आपका इस पर टेस्ट लगाएंगे. नेक्स्ट है आपका मोनो स्क्रीनिंग. मोनो स्क्रीनिंग क्या होता है आपका,
एप्स्टीन वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। इससे क्या होता है आपका, ये जो वायरस है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज़ होती है, उसके लिए ये आपका वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मोनो स्क्रीनिंग से हम इसका पता लगा सकते हैं कि ये डिजीज़ तो नहीं कहीं आपके है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग, विटामिन B12 आपकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, उसमें कई फंक्शंस के लिए एज ए डाइटरी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसका भी पता लगाते हैं हम कि कहीं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं, तो उसके टेस्ट के लिए हम ये वाला टेस्ट लगाते हैं इसमें, ठीक है। इससे अगर इसकी कमी हो जाती है तो पेशेंट को क्या टायर्डनेस फील होती है, टायर्डनेस फील होती है। इट विल रन डाउन विदाउट एनर्जी, रन डाउन विदाउट एनर्जी, ठीक है। तो इसके पता लगाने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम सप्लीमेंट से इसको मेंटेन कर लेते हैं। देन रीनल प्रोफाइलिंग, ठीक है। रीनल प्रोफाइलिंग से ही पता लग जाता है इसमें कि ब्लड का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि किडनीज जो होती हैं, किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। किडनी जो होती हैं आपकी कई सारे वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसलिए हम रीनल से प्रोफाइलिंग करते हैं। जब हम किडनी की प्रोफाइलिंग करते हैं उससे पता लग जाता है कि ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इसमें। कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग, कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग से ही पता लग जाता है इसमें। इसमें सपोज आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इट में लीड्स टू हार्ट डिजीजेज ऑल्सो, ठीक है। अगर ब्लड में ये लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो उससे आपकी हार्ट डिजीज़ के भी चांसेस होते हैं। तो इसमें आपका किसका काउंट होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल का काउंट होता है इसमें, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। इन सब की टेस्टिंग होती है आपकी कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग में, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग, ब्लड ग्लूकोज से क्या पता लगता है, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है तो उससे आपका डायबिटीज़ डिजीज डिसऑर्डर है उसका पता लगता है कि अगर लेवल ब्लड में आपका ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो गया मीन्स आपको डायबिटीज़ के चांसेस हैं, कम है तो आपका उसको भी आपको उसमें मेंटेन करना होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हमें हेमेटोलॉजिकल आपके जो टेस्ट हैं उसमें आपके ये सारे आपके टेस्ट हैं। फुल ब्लड काउंट टेस्टिंग, वाइट ब्लड सेल्स काउंटिंग, रेड ब्लड सेल्स काउंटिंग करते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन टेस्टिंग करते हैं, हेमेटोक्रिट और प्लेटलेट्स काउंट करते हैं। देन आपका मोनो स्क्रीनिंग होती है वायरस का पता लगाने के लिए। देन आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग होती है, रीनल प्रोफाइलिंग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग होती है और ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट है आपका लिवर फंक्शन टेस्ट। जैसे कि हमने हेमेटोलॉजिकल टेस्ट किए थे ऐसे ही आपका लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट किस लिए होता है आपका, सपोज आपके लिवर से रिलेटेड कोई अगर डिसऑर्डर हो रहा है तो उसका पता लगाने के लिए आपको लिवर फंक्शन टेस्ट करने होते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए क्या होते हैं, मेनली हम एंजाइम्स का पता लगाते हैं। क्या होता है कि जो भी अगर सपोज आपकी लिवर का कोई डिसऑर्डर है या लिवर डैमेज होने के चांसेस है, मतलब आपका कोई ना कोई एंजाइम ऐसा होगा जिसकी कमी हो जाएगी या वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उन एंजाइम्स के लिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट लगाते हैं। तो इसके हैं आपका क्या क्या है इसमें पता लगाते हैं कि आपका जो लिवर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहले इसमें कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं, जनरल सिम्टम्स ऑफ लिवर प्रॉब्लम। अगर कोई लिवर प्रॉब्लम है तो उसके जनरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, लैक ऑफ एपेटाइट, नोजी और वॉमिटिंग, वीकनेस और फीलिंग टायर्ड, वीकनेस, येलोइश आई और स्किन, येलोइश आई और स्किन, डार्क यूरिन, स्वेलिंग इन योर बेली। तो ये कुछ सिम्टम्स है आपके, जनरल सिम्टम्स है। अगर कोई लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो रही है, आपको लिवर प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आपके ये सिम्टम्स आ जाएंगे। लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी आप इसमें, नोजी और वोमिटिंग के चांस होंगे इसमें, वीकनेस और फीलिंग टायर्ड, आपको वीकनेस फील होगी, टायर्डनेस फील होगा इसमें, येलोइश आई और स्किन, जो आई का कलर है वो येलोइश हो जाएगा, आपकी स्किन का कलर येलोइश हो जाएगा, डार्क यूरिन आपका, देन स्वेलिंग इन योर बेली। ये कुछ सिम्टम्स हैं इसमें। अब कौन कौन से इसमें हम टेस्ट लगाते हैं, एलानिन ट्रांसएमिनेज टेस्ट। ये आपका एलानिन ट्रांसएमिनेज टेस्ट में क्या होता है, एलानिन ट्रांसएमिनेज आपका एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका ब्रेकडाउन क्या होता है आपका इस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो ये एंजाइम अगर आपका इंक्रीज़ हो जाता है, तो जब भी आपका लिवर अगर डैमेज हो रही है, अगर लिवर डैमेज है तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा आपके उसमें। दूसरा आपका इसमें है ALP टेस्ट। ये जो आपका एंजाइम है ये आपकी लिवर में, आपकी बाइल डक्ट में और आपकी बोन्स में प्रेजेंट रहता है।
इसका लो लेवल मतलब क्या हो जाएगा कि इनमें से आपका कोई भी ऑर्गन इसमें, इसका अगर लो लेवल हो रहा है आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP का अगर लो लेवल हो रहा है आपका लिवर में, बोन में या फिर आपके बाइल डक्ट में, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कोई इसमें डैमेज है। थर्ड नंबर एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, ये भी आपका एक एंजाइम होता है जो लिवर में प्रेजेंट होता है। अगर इसका अमाउंट अगर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका अमाउंट अगर इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स आपका लिवर कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। बिलीरुबिन टेस्ट, हमारी बॉडी जो है जब भी रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक करेगी तो बिलीरुबिन बनाती है। तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक होने से क्या बनता है, ब्रेक होने से बिलीरुबिन बनता है। ठीक है, इसका अगर अमाउंट अगर इंक्रीज़ हो गया तो क्या हो सकता, अमाउंट अगर इसका लिवर में इंक्रीज़ हो गया तो क्या हो सकता है, जॉन्डिस के चांस हो सकते हैं। जॉन्डिस, इट में लीड्स टू जॉन्डिस। गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज टेस्ट, ये क्या आपका GGT टेस्ट, इसमें ये भी आपका एक एंजाइम होता है, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है। इसका हाई लेवल क्या होता है, लिवर डिसऑर्डर को बताता है। द नेक्स्ट है L-लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट, LD टेस्ट होता है आपका। ठीक है, L-लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी आपका एक एंजाइम होता है जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है। इसका भी अमाउंट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो मीन्स ये आपके लिवर डैमेज को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसमें क्या पता लगता है कि आपके ब्लड को क्लोट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। टाइम किसके लिए, टाइम फॉर क्लॉटिंग। ठीक है, आपके ब्लड को क्लॉटिंग होने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो इस आपके प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट से आपको पता लगता है इसमें। अब ऐसी मेडिसिन जो आपके ब्लड को पतला कर रही है, थिन कर रही है, तो वो अगर हम देते हैं इसको तो क्या होगा, इट ऑल्सो लीड्स टू द प्रोथ्रोम्बिन टाइम को बढ़ा देती है, वो इंक्रीज़ कर देती है आपको। PT जो टाइम है आपका, कि ब्लड पतला हो रहा है तो क्लॉटिंग होने में उसको टाइम लगेगा। ये आपके लिवर फंक्शन टेस्ट हो गए। एलानिन ट्रांसएमिनेज टेस्ट है आपका। ये आपके सारे एंजाइम्स हैं जो कि आपके लिवर में प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं और इनका लेवल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, मीन्स ये इंडिकेट करते हैं कि आपके ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपकी डिजीज़ हो गई ऑर्गन में। ठीक है, ये हो गया आपका एस्पार्टेट बिलीरुबिन टेस्ट। देन आपका गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, L-लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं आपके इसमें रीनल फंक्शन टेस्ट। जैसे कि हमने लिवर के टेस्ट पढ़े, इसमें हमने ब्लड के टेस्ट पढ़े, ऐसे कि आपका रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं जो कि आपकी किडनी के डिसऑर्डर से रिलेटेड है। सपोज आपकी किडनी में कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिजीज़ कंडीशन है, तो हम उसमें रीनल फंक्शन टेस्ट लगा के पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपके जो रीनल फंक्शन टेस्ट है वो आपके दो उसमें है, इसमें ब्लड टेस्ट भी होते हैं, ये ब्लड टेस्ट भी होते हैं आपके, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट भी होते हैं। यूरिन टेस्ट तो पहले इसे पढ़ेंगे हम। ब्लड टेस्ट कौन कौन से होते हैं आपके, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपका पहला आता है आपका सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका जो कि किडनी से आपका, जो कहाँ से रिलीज होता है आपका, जो भी मसल्स वगैरह होती हैं वो उनकी वियर एंड टीयर से रिलीज होता है सीरम क्रिएटिनिन। ये वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये जो आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल है ये वेरी करता है मेल टू फीमेल। ठीक है, इसका जो लेवल होता है वो वेरी करेगा मेल टू फीमेल। मेल में कितना होना चाहिए आपका, फीमेल में कितना होना चाहिए, और बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग भी होता है ये। मेल में 1.4 और फीमेल में 1.2, इससे ज़्यादा अगर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल हो रहा है मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको कोई रीनल डिसऑर्डर है। और क्रिएटिनिन का लेवल अगर इंक्रीज़ होता है ब्लड में तो वो शो करता है कि आपकी किडनी डैमेज होने वाली है। नेक्स्ट इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ठीक है, हमने पढ़ा है इसमें यूरिनरी, इसमें कि क्या होता है GFR, जो आपका कितना अमाउंट ऑफ आपका जो है फिल्टर जो आपका फर्स्ट प्रोसेस होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसमें कितना फिल्ट्रेट आपका निकल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इससे पता लगता है कि आपकी जो किडनी है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है एक्सेस ऑफ वाटर और जो भी आपका जो भी वेस्ट वाटर है या वेस्ट सब्सटेंस है उसको रिमूव करने के लिए किस तरह से किडनी आपकी रिस्पॉन्सिबल है। ये जो आपका नॉर्मल GFR है आपका, ये भी अकॉर्डिंग टू जेंडर वेरी करता है, नॉर्मल GFR। ठीक है, ये भी आपका जेंडर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। GFR आपका एज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जो नॉर्मल वैल्यू होती है GFR की वो होती है 90 और एवो। ठीक है, अगर 60 और लेस, 60 या उससे कम हो रहा है तो क्या होगा आपका, ये शो करेगा डेट किडनी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, किडनी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली।
अगर 15 से नीचे जाता है आपका ये GFR, तो क्या है इसमें किडनी फेलियर के चांसेस हैं, किडनी फेलियर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट इसमें आता है आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। BUN, ठीक है, ये क्या होता है आपका कि ब्लड में आपके कितना यूरिया और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये कहाँ, यूरिया कहाँ से आता है आपका ब्रेकडाउन ऑफ जो प्रोटीन होता है आपकी बॉडी में, उसके ब्रेकडाउन से आपका यूरिया और नाइट्रोजन बनता है। इसका जो लेवल होता है वो 7 से 20 होता है। अगर किडनी का फंक्शन अगर डिक्रीज होगा मतलब बर्न का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा, लीड्स टू किडनी डिसफंक्शन, किडनी डिसफंक्शन। ठीक है, ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया आपका। नेक्स्ट इसमें कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं, इमेजिंग टेस्ट, इसी की अल्ट्रासाउंड वगैरह होती है आपकी इमेजिंग टेस्ट। उनमें क्या क्या आता है आपका, 2 होते हैं टेस्ट मेनली इमेजिंग टेस्ट में आपके। एक तो होता है आपका अल्ट्रासाउंड, एक होता है आपका इसमें CT स्कैन। इसमें क्या, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, कुछ वेव्स जाती हैं आपके अंदर ऑर्गन्स में और वो पता लगाती हैं कि उसमें ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपकी। और CT स्कैन में क्या होता है, ठीक है, इसमें कुछ एक डाई दी जाती है, डाई के थ्रू पता लगता है इसमें कि क्या इसमें ऑर्गन में क्या डैमेज हो रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये इमेजिंग टेस्ट हो गए। नेक्स्ट होता है आपका किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी क्या होता है, किडनी बायोप्सी क्यों की जाती है, तो कुछ रीजंस है इसके। डिजीज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डिजीज़ प्रोसेस, जो वो डिजीज़ है आपकी उसकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है, उसकी प्रोसेस, स्पेसिफिक डिजीज़ प्रोसेस। दूसरा इसमें टू एवेलुएट द अमाउंट ऑफ डैमेज, कि जो डैमेज हुआ है वो कितने अमाउंट में हुआ है, टू एवेलुएट द अमाउंट ऑफ डैमेज, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड आउट कि किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, टू फाइंड आउट द नीड ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, क्या जरूरत पड़ रही है। तो किडनी बायोप्सी की इसमें ये इसमें डिफरेंट नीड होती हैं। किडनी बायोप्सी में होता क्या है आपका, एक बहुत शार्प नीडल ली जाती है और क्या करते हैं उसे किडनी के सॉफ्ट टिश्यू को उसमें से निकाला जाता है, उस टिश्यू की फिर बायोप्सी की जाती है इसमें। अब इसमें यूरिन टेस्ट कौन कौन से होते हैं, यूरिन टेस्ट किडनी के, अभी इसमें यूरिन टेस्ट में क्या होता है आपका, या तो ये थोड़ा सैंपल लिया जाए टेस्ट करने के लिए, या फिर क्या होता है कि पूरे 24 आवर्स में जो यूरिन का आउटकम है वो पूरा मेज़र की जाए कि कितना आउटकम हो रहा है। इसमें 2 तरीके से किया जाता है यूरिन टेस्ट आपका। तो इसमें एक पहला है आपका इसमें यूरिनालाइसिस में क्या होता है, जो यूरिन का सैंपल है उसमें टेस्ट किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है, एक डिप स्टिक होता है, इसमें डिप स्टिक टेस्ट होता है। एक स्ट्रिप होती है, उसको क्या करते हैं कि जो यूरिन का सैंपल है उसको पूरी तरह से डिप कर देते हैं और उसमें फिर पता लगता है कि इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है इसमें, या कोई पस सेल्स तो नहीं है, या प्रोटीन तो नहीं है, उसका अमाउंट इसमें क्लियर हो जाता है यूरिनालाइसिस में। नेक्स्ट है इसमें यूरिन प्रोटीन, ये भी आपका डिप स्टिक टेस्ट से होता है। इसमें पता लगाते हैं कि यूरिन में कौन कौन से प्रोटीन की आपकी प्रेजेंस हो रही है। इसमें जनरली कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रोटीन्स का ज़्यादा अमाउंट अगर आने लगा है तो वो चांसेस होते हैं आपके किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। देन आपका माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया, ये आपका बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है। ये टिनी अमाउंट ऑफ जो आपका बिल्कुल टिनी अमाउंट जो होता है प्रोटीन का, उसका भी पता लगा लेता है ये माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया। डिप स्टिक टेस्ट से होता है आपका ये। देन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशो, ठीक है। इसमें भी क्या होता है आपका जो एल्बुमिन है और एल्बुमिन से क्रिएटिनिन का क्या रेशो है वो पता लगाते हैं इसमें। देन क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्या होता है आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस बस पता लगाते हैं 24 आवर्स में आपके 24 आवर्स में आपका जो भी सैंपल आपका प्रोड्यूस जो निकला है उसमें आप कितना आपका क्रिएटिनिन क्लियरेंस हो रहा है, ये आपका उसमें पता लगाएंगे। ये आपके इसमें यूरिन टेस्ट हो गई, सारे टेस्ट किसके हो गए आपके रीनल फंक्शन टेस्ट हो गए।
रीनल फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट आपके दोनों हो गए, और आपकी इसमें किडनी की बायोप्सी। नेक्स्ट है आपका टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। अब कार्डियक डिसऑर्डर्स जैसे कि हमने पढ़ा था पहले इसमें कि ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है आपका हेमाटोलॉजिकल टेस्ट हो गए, लिवर से रिलेटेड कोई अगर डिसऑर्डर है आपका तो लिवर फंक्शन टेस्ट हो गए उसमें, अगर किडनी से रिलेटेड कोई है तो उसमें रीनल फंक्शन टेस्ट के आपके टेस्ट हो गए। अब इसमें अगर कोई हार्ट से रिलेटेड कोई अगर डिसऑर्डर हो रहा है आपका तो उसे पता लगाने के लिए हम कौन से टेस्ट लगाते हैं इसमें, टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। कार्डियक डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए हम कार्डियक के टेस्ट लगाते हैं इसमें। सबसे पहला टेस्ट इसमें क्या होता है, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से भी हम पता लगा लेते हैं, ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसमें इसका, और या फिर कुछ में लिपिड का अमाउंट तो नहीं आ रहा है, कोई ट्राइग्लिसराइड्स तो नहीं आ रहा है, पता लग सकता है कि कोई कार्डियक डिसऑर्डर तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई आपकी मसल डैमेज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं आपकी कार्डियक की मसल्स को भी डैमेज करेगी, तो ब्लड टेस्ट से ऐसे पता लगा सकते हैं इसमें। दूसरा आपका इसमें होता है, इसमें ब्लड टेस्ट में आपके फैट आ जाता है, फैट, कोलेस्ट्रॉल है आपका, कोलेस्ट्रॉल है, तो इनके अमाउंट से भी हम पता लगा सकते हैं कि हार्ट पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा इसमें आपका है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम, ठीक है। इसमें क्या पता लगाते हैं, इसमें ईसीजी में क्या होता है कि जो भी आपकी हार्ट की वेव्स होती हैं, हार्ट की जो रिदम होती है आपकी, उसका इसमें पता लगाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ईसीजी में क्या होगा कि जो भी आपका वेव्स होती हैं, वेव्स शो करती हैं कि किस तरह से रिदम जा रही है इसमें, कोई भी वेव अगर गड़बड़ हो रही है तो वो शो करती है इसमें कि इसमें प्रॉपर आपका हार्ट वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर इसकी बीटिंग नहीं हो रही है, तो वो ईसीजी से क्लियर होता है। ये एक मशीन होती है, इसमें कुछ पिन्स वगैरह होती हैं, कुछ पिन्स आपकी बॉडी में लगाई जाती हैं, बाकी जो इसका जो रेगुलेशन एक मशीन से होता है उसमें वो पिन्स लगाई जाती हैं और एक पेपर के थ्रू उसका प्रिंट आउट लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या आपका ईसीजी हो गया। नेक्स्ट है आपका इसमें एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट में क्या होगा आपका कि लॉट ऑफ एक्सरसाइज करवाई जाएगी पेशेंट से और देखा जाएगा कि वो कितनी एक्सरसाइज का लोड ले सकता है। अगर वो पर्सन कार्डियक डिजीज से सफ़र कर रहा होगा तो वो जो एक्सरसाइज का स्ट्रेस है वो बहुत कम से कम ले पाएगा, ठीक है। पता लगेगा उससे कि फिजिकली वो एक्टिव है या नहीं है। नेक्स्ट है इसमें इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम इसमें क्या होता है कि इसमें हार्ट की पिक्चर ली जाती है, जो एक्सरे वगैरह यूज़ करके जो भी आपका डिजीज्ड हार्ट है उसकी पिक्चर ली जाती है, उसमें पता लगाया जाता है कि कौन सा आपका हार्ट में भी आपका कौन सा पार्ट इसका डैमेज है, कहाँ पर इसमें इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कहाँ इसमें ब्लॉकिंग हो रही है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो किससे पता लगता है आपका इकोकार्डियोग्राम से। एक होता है आपका इसमें न्यूक्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ एक्सरसाइज थैलियम स्कैन, ठीक है। एक्सरसाइज थैलियम स्कैन भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपकी बॉडी में डाला जाता है, तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, जो भी अंदर आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको पूरा स्कैन कर लेगा और फिर क्या होता है कि जो भी जैसे कि जो भी ब्लड की किस तरह से आपका इसमें ब्लड कितना ब्लड आपका हार्ट मसल्स में पहुंच रहा है, कितना ब्लड कहाँ पहुंच रहा है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग क्या होती है उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के थ्रू हो जाती है, ठीक है। स्कैनिंग होती है पूरी। तो ये आपका होता है न्यूक्लियर कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। कोरोनरी एंजियोग्राम, इसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल ट्यूब डाली जाती है इसमें, इसको इसलिए बोलते हैं कैथेटराइजेशन कि इसमें एक स्मॉल ट्यूब जाती है, उसके थ्रू क्या करते हैं पता लगाते हैं कि किसी भी आर्टरी में, कोई कोरोनरी आर्टरी है, वैसे कोई आर्टरी है, उसमें कहीं भी ब्लॉकेज तो नहीं, प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है कि नहीं, तो इसमें नीडलिंग के थ्रू ये किया जाता है, कि आर्म में या वेस्ट में या ग्रोइन के थ्रू ये इसको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक रिजोनेंस, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये आपका MRI होता है, MRI, ठीक है। MRI सबको पता ही क्या होता है, MRI पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है मेनली आपकी। इसमें मैग्नेट्स और जो रेडियो वेव्स, मैग्नेट्स हैं आपकी और जो रेडियो वेव्स वगैरह यूज़ की जाती हैं उससे पता लगता है इसमें, और उसकी इमेजेस आती हैं आपकी हार्ट की इमेजेस आती है कंप्यूटर पे मैग्नेट की हेल्प से, ठीक है। और समटाइम क्या होता है कि कुछ इसमें डाई भी दी जाती है, उससे क्या होता है पर्टिकुलर ऑर्गन जो होता है वो आपको पूरा इसमें क्लियर हो जाता है। एक होता है आपका कोरोनरी कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राम, ये आपका स्पेशल टेक्निक होती है जो कि आपकी कोरोनरी डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको पता लगाने के लिए की जाती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई आपकी जो भी कार्डियक से रिलेटेड, जो भी आपके हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको अगर हम डायग्नोस करना, पता लगाना हो तो हम इन टेस्ट के थ्रू लगा सकते हैं। आपको ब्लड टेस्ट तो है ही आपका, ECG आपका एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, देन आपका न्यूक्लियर कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट होता है, कोरोनरी एंजियोग्राम होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग और कोरोनरी कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राम। नेक्स्ट है आपका इसमें
थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई अगर डिसऑर्डर होता है, कोई डिसफंक्शनिंग होती है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट लगाते हैं। इसमें क्या होगा आपका, इसमें इन टेस्ट में क्या होता है कि जो आपका थायराइड हार्मोन जो रिलीज़ हो रहे हैं उनके लेवल को देखते हैं, उनका लेवल इंक्रीज तो नहीं है, डिक्रीज तो नहीं है। तो इसमें आपका पहला जो टेस्ट है TSH टेस्ट होता है। TSH टेस्ट क्या होता है, आपका जो ब्लड में TSH का लेवल देखते हैं। अगर हाई है TSH का लेवल तो क्या हो जाएगा आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, और लो है तो हाइपर थायरॉयडिज्म होती है। इसी पता लगाते हैं कि आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। TSH की लेवल जो आपके ब्लड में TSH के लेवल से पता लगा सकते हैं कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर आपकी फंक्शनिंग कर रही है कि नहीं। उसमें भी आपका एक T4 टेस्ट होता है, आपका T4 टेस्ट होता है आपका, एक होता है आपका इसमें T3 टेस्ट होता है, एक होता है आपका इसमें फ्री T3 टेस्ट होता है, रिवर्स T3 टेस्ट होता है, इसमें रिवर्स T3 टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या होते हैं आपके जो लेवल होता है, जो भी TSH की डिग्रेडेशन से जो भी आपके और इसमें जो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं उनकी लेवल को टेस्ट किया जाता है। T4 टेस्ट है आपका, T3 लेवल को टेस्ट किया जाता है, इसमें फ्री T3 कितना है, रिवर्स T3 कितना है, इसके पूरे लेवल को मेजर करके पता लगाते हैं कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्चुअल में वर्क कर रही है कि नहीं। देन आपका एक टेस्ट होता है इसमें थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट, थायराइड एंटीबॉडी। देन कुछ आपके नॉन ब्लड टेस्ट भी होते हैं, नॉन, ये तो आपके ब्लड में ही हो गए। आपके थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होता है कि कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको चेक, उनका कुछ नोन होती है आपकी थायराइड पेरोक्सिडेज है, आपकी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उनके लेवल को देखा जाता है थायरोग्लोबुलिन के उनके ब्लड में। कुछ आपके नॉन ब्लड टेस्ट भी होते हैं, आपका एक होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, थायराइड जो आपके थायराइड हार्मोन के लेवल को देखते हैं कि उससे पता लगता है कि आपकी थायराइड ग्लैंड जो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अब कुछ क्या होती है, मेडिकेशंस होती हैं डेट इंटरफियर विद द थायराइड फंक्शन टेस्ट होती है, जैसे कि आपकी कुछ हार्मोनल कुछ पिल्स वगैरह होती हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको खाते हैं तो उस समय आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी उनको खाने से क्या हो जाता है कि आपका थायराइड का जो फंक्शन है वो डिसबैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जैसे कि आपके और भी हमने टेस्ट पढ़े, ऐसे आपका अगर लंग्स के डिसफंक्शन हमें पता लगा, लंग्स से कुछ प्रॉब्लम है, लंग्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पता लगाना हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लगाते हैं आपके। तो उसमें आपका है स्पायरोमेट्री होता है, एक होता है पहला स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में क्या होता है, एक कॉमन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, COPD और अस्थमा वगैरह पता लगाते हैं। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब टाइप की होती है, उसमें आपको इनहेल करना होता है और एक्सहेल करना होता है, तो उससे पता लग जाता है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी किस तरह से, वो कितनी एयर इनहेल कर रही है, कितना आपका एक्सहेल कर रही है। तो ये आपका स्पायरोमेट्री में होता है। इसमें जो आपकी COPD है या फिर अस्थमेटिक डिजीज़ है उसके बारे में उसका जो लेवल है उसको पता लगा सकते हैं। देन आपका एक होता है इसमें बॉडी प्लेथिज्मो, इसमें क्या होता है कि आप डीपली इसमें एयर लेते हैं, वो एयर लेते उसमें पता लगाते हैं कि आपकी लंग्स में कितनी एयर आपकी ट्रैप्ड हुई है, कितनी एयर आपकी बाहर निकल रही है। तो ये आपकी बॉडी प्लेथिज्मोग्राफी में पता लगाते हैं। इससे आपका COPD है, कोई COPD डिजीज़ के बारे में कितना इसका लेवल है, जो अस्थमा है उसके बारे में पता लगाते हैं। एक होता है आपका लंग्स डिफ्यूज़न, इसमें क्या होता है कि जो आपकी लंग्स में जितनी भी आपकी एयर गई है वहाँ से आपकी ब्लड में कितनी डिफ्यूज़ हो रही है, तो किस तरह से आपका जो लंग है आपका वो एयर ट्रैप करने के बाद में कितना उसका एयर का अमाउंट किस तरह से डिफ्यूज़ कर रहा है ब्लड में, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी ट्रैप होने के बाद में क्या होगी, ब्लड में डिफ्यूज़ होगी, तो वो आपकी लंग्स डिफ्यूज़न कैपेसिटी में पता लगता है। एक होती है इसमें आपकी ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट। क्या होता है इसमें, ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट में क्या होता है कि इसमें जो आपके अस्थमा को जो इंक्रीज़ करने वाली जो चीज़ें होती है, एक्सरसाइज जैसा स्मोक है, वो आपको इसमें क्या करती है, आपको अप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होता है आपको सडनली डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको ब्रीथ करना, तो उससे उस डिजीज़ का डायग्नोसिस हो जाता है। देन नेक्स्ट है आपका कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट। इसमें क्या होता है, दोनों ही आपका जाता है, इसमें लंग्स का और हार्ट का दोनों का एक्सरसाइज टेस्ट होता है। इससे क्या होता है कि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे करवाई जाती हैं, इससे पता लगेगा कि आपके हार्ट पे क्या इफेक्ट हो रहा है और लंग्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उस टाइम आपका हार्ट कैसे वर्क कर रहा है और आपकी लंग्स कैसे वर्क कर रही हैं। ठीक है, एक होता है आपका पल्स ऑक्सीमेट्री, इसमें जनरली ये पेनलेस होता है, आपका एक क्लिप पिन लगाई जाती है आपके हैंड वगैरह में, तो वहाँ से पता लगता है कि आपकी पल्स उस टाइम कितनी है।
देन आपका है इसमें आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट। इसमें क्या होगा, आर्टरीज में आपके जो भी आपके ऑक्सीजन है, CO2 है, ऑक्सीजन जो उनका लेवल पता लगाते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट में। देन नेक्स्ट है आपका इसमें फ्रैक्शनल एक्सेल्ड। क्या होता है कि जब भी आपको एस्थमा है तो आपके अंदर कुछ ऐसी गैसेस का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो उसको जब एक्सेलेशन हम जब टेस्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि अगर कुछ अमाउंट इसमें नाइट्रिक एसिड का और नाइट्रिक ऑक्साइड का तो इसमें प्रेजेंट नहीं है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो गया आपकी स्पायरोमेट्री, ब्लड प्लेथिज्मोग्राफी, लंग्स डिफ्यूजन कैपेसिटी, ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट है आपका, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट है, पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट है आपका, आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट है और फ्रैक्शनल एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट है आपका। अब इसमें एक लास्ट आपका इसमें बचा हुआ है, वो है आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में कोई अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो उससे भी आपकी बॉडी में कई सारे डिसफंक्शंस हो जाते हैं। अब उसका पता लगाना भी आपको, उसके लिए भी कई सारे इसमें टेस्ट करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है जनरली, आपका प्राइमरी लॉस ऑफ सोडियम देखा जाता है इसमें, ठीक है, और इसमें प्राइमरी एक्सेस ऑफ सोडियम देखा जाता है, और प्राइमरी एक्सेस ऑफ सलाइन देखा जाता है, कितना है इसमें। देन प्राइमरी लॉस ऑफ वाटर एंड प्राइमरी इंक्रीज ऑफ वाटर देखा जाता है इसमें। ये सारी चीज़ें इसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में देखी जाती है आपकी बॉडी में, इनका लेवल किस तरह से, कि आपका सोडियम का जो है उसका लॉस कितना हुआ है। सपोज कोई आपको लॉस हुआ है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का, तो सोडियम का लॉस प्राइमरी लॉस कितना हुआ है सोडियम का प्राइमरी इंक्रीज कितना हुआ है, और सलाइन का कितना इंक्रीज हुआ है आपका, वाटर कितना लॉस हुआ है, वाटर कितना रिटेंशन हुआ है। ये इनको बोल सकते हैं कि ये क्या बोल सकते हैं, 5 ये मेन जो डिजीज़ स्टेट है, जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से जो भी डिजीज़ होती है आपकी इसकी डिस्टर्बेंस से, तो ये कुछ डिजीज़ स्टेट है आपकी, डिजीज़ स्टेट। तो ये आपका हो गया इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उससे भी आपके कई सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है। तो इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट नहीं बनाया गया अलग से कि इसको हम पता लगा सकें कितना है। बस सिंपली हमें क्या होता है, कुछ डिजीज़ स्टेट होती है, ये जो आपकी डिजीज़ स्टेट है उससे हम पता लगा सकते हैं कि आपकी इसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का जो है वो डिस्टर्बेंस हुआ है। तो ये सारे आपके टेस्ट हो गए। इसमें जितने भी आपके इसमें क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, आपका पहले हमने ब्लड के पढ़े कि ब्लड का अगर कोई डिसऑर्डर है तो आपके हेमाटोलॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। इसमें सारे इसमें ऑर्गन्स के लिए अलग अलग इसमें टेस्ट लगाए जाते हैं और देखा जाता है इसमें, उन टेस्ट से ही पता लगा सकते हैं कि आपका जो ऑर्गन है वो कितना डैमेज हुआ है या उसमें क्या किस चीज़ की कमी आई है उसमें। तो उसको फिर पता लगाने के बाद में उसकी रिकवरी कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ के टेस्ट हो गए आपके, देन आपके लीवर के टेस्ट हो गए, देन किडनी के टेस्ट हो गए, आपके थायराइड डिजीज़ टेस्ट हो गए, और हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है उसके टेस्ट आपके अलग होते हैं इसमें, और आपकी लंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज़ है उसके टेस्ट अलग होते हैं, और आपका लास्ट में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हमें किस तरह से उसे पहचानना है। तो ये आपका चैप्टर पूरा इसमें कंप्लीट हो गया। थैंक यू।